प्रतिज्ञा किए थे कि कल पांचों भाई में से एक भाई को मैं मार दूंगा। कौन पांचों भाई में से? आए? गुरुजी। अच्छा बाबूजी और थोड़ा ऊपर से उठा लेते हैं और थोड़ा ऊपर से कहानी को शुरू करते हैं कि जब पांचों भाई का सारा राजपाट हड़प लिया था तो पंचायत करने के लिए भगवान कृष्ण गए थे। उसी दिन से होते आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण पंचायत करने के लिए गए थे। भगवान पंचायत करने के लिए दुर्योधन के यहाँ गए थे। तो दुर्योधन के पिताजी का नाम था धृतराष्ट्र महाराज। धृतराष्ट्र महाराज ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। जैसे ही मुरली मनोहर कन्हैया पहुंचे तो धृतराष्ट्र महाराज से किसी ने कह दिया कि मालिक अपने दरबार में कन्हैया जी आए। ये बात धृतराष्ट्र महाराज जब सुन लिए तुरंत कुर्सी पर से उठ के खड़े हो गए। बाबूजी याद रखिएगा, अगर आप अपने घर में बैठे हैं कुर्सी पर तो आपके सामने में समाज वाले चाहे कोई अतिथि लोग आ जाएं दूर दराज से भी, तो कर्तव्य बनता है इंसान को कि खड़ा होकर के थोड़ा उनको सम्मान करें कि आइए बैठिए। नहीं, धृतराष्ट्र महाराज हस्तिनापुर का राजा थे। वो तुरंत कुर्सी को छोड़ के खड़े हो गए और भगवान से कहने लगे आइए प्रभु बैठिए। दोनों हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम किए। भगवान बोले कि हमसे पहले आपसे पहले हम प्रणाम किए हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए आप। धृतराष्ट्र महाराज कहे कन्हैया मैं तो अंधा हूं, लेकिन तेरे भावना से पता चलता है कि सही में तो हमको प्रणाम किया। देखियो केकरो वहां प्रणाम करबे अहाँ के मान सम्मान बढ़त घटत नहीं, लेकिन प्रणाम दो प्रकार के होय छै। केना प्रणाम? एगो सर झुके प्रणाम ने, एगो कहलक प्रणाम। हाँ, तो जे सो हृदय से प्रणाम करे छे ना तो पता चल जाए छे कि भावना से हमरा प्रणाम करे छे। आ ऐठ के प्रणाम करबे तो वो पता चल जाए छे ठलका प्रणाम। तो धृतराष्ट्र महाराज कहे कन्हैया आइए बैठिए, कुर्सी खाली। भगवान बैठ गए कुर्सी पर, बगल में बैठ गए। अब भगवान कहने लगे हे धृतराष्ट्र महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये पांचों आपको कौन लगेगा? कहा धृतराष्ट्र महाराज कि कौन नहीं जानता है कि पांचों मेरा भतीजा है। भतीजा भतीजा में बेटा में कोई फर्क नहीं होता। धृतराष्ट्र महाराज जब ये बात बोले ना, भगवान कहे वाह, बेटा में भतीजा में कोई फर्क नहीं होता। सही बात बोल रहे हैं, लेकिन बहुत चाचा अपना भतीजों को जाल जमीन बेईमानी करना चाहता है। लेकिन आपका हृदय, हमको लगता है कि आपका हृदय पवित्र है। आपका बेटे बेईमान समझ में आता है। बेटा को काहे नहीं कहते हैं कि पांचों भाई को जो हक हिस्सा है देने के लिए। धृतराष्ट्र महाराज कहे क्या बताऊं, सुपात्र के घर में कुपात्र जन्म ले लेता है, वही कुपात्र जन्म लिया। बाबूजी जे घर में कुपात्र बेटा जन्म ले ले छे न,
बुझ जियो घर का नाश कर दे। बेटा खातिर माय बाप भगवान के कबले छे ने कि कन्हैया जी बेटा होते चौपहरा कराए देबा ने। दुर्गा जी के बहुत माय बहन खस्सी कबूल दे छे। गंगा जी नहायल जाए छे, कोई नवाह करबे छे, कोई अष्टजाम करबे छे, कोई यज्ञ ने। अब बेटा होला के बाद जो बेटा को पातर भेजे छे तब वह माय बाप कहे छे भगवान बेटा तो दिल हो लेकिन को पातर दे दिल, ठट्ठा दाब दे छे। धृतराष्ट्र महाराज कहे कन्हैया वो बेटा नहीं है, वो पातर बेटा उदंड बेटा है। हम कहेंगे उसको, समझाएंगे उसको कि पांचों भाई का जो हक हिस्सा है दे दो तुम। तब तक मैं पीछे से दुर्योधन पहुंच गया। दुर्योधन का है कन्हैया किधर आना हुआ, आने का कारण क्या है? बोलो। भगवान कृष्ण बोले आने का कारण यही है कि आप जो पांचों भाई को बोले थे कि 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास पूर्ण करके आओगे, हम तुम्हारी संपत्ति को वापस कर देंगे। वो पांचों भाई 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास पूर्ण करके लौट गया। उसका जो हक हिस्सा है, उसका जो हक हिस्सा है तुम दे दो। दुर्योधन कहा सुनो, तुम कहते हो उसका हक हिस्सा देने के लिए, हम देने वाले नहीं हैं उसका हक हिस्सा। भगवान बोले सुन लो, गर न्याय चाहो तो आधा इसमें भी कोई बाधा दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, रख लो अपनी धरती तमाम, रख लो अपनी धरती तमाम। चाहो तो आधा दो, इसमें भी कोई बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, और रख लो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन कहा सूची अग्रे न दास्यामि अगर युद्धे न केशवा। सूची मतलब क्या होता है जानते हैं? सूची मतलब सुई होता है, सुइया। कहा सूची अग्रे न दास्यामि अगर युद्धे न केशवा। कहा बिना उठम पटकी किए हुए, बिना फेटम फेटी किए हुए, बिना झगड़ा किए हुए सुई के नोखों के बराबर हम जगह नहीं देंगे। भगवान समझ गए रे बेमनमा, आय हमरा पता चल गेलो। ऊपर से देखे में लगे छी चिकन, आ अंदर से तोहर चाल छो छो छुन्नर। देखे में गोर गोर आ दिल छो काला। आय हमरा पता चल गेलो रे, सही काम करल कर, भगवान का शरण में रहल कर,
तब तक तोहर उद्धार हो तो नहीं तो विनाश भेजे तो प्रभु शरणिया में जल्दी तो आवो हरि भजनिया में मन लगावो प्रभु शरणिया में जल्दी तो आवो प्रभु शरणिया में जल्दी तो आवो हरि भजनिया में मन लगावो प्रभु शरणिया में जल्दी तो आवो हरि भजनिया में संकट आई हम लेते रहेंगे के बोले के टेंगे टेंगे करे कितना संकट आई हम लेते रहेंगे टेंगे टेंगे ना हम लोग कहेंगे कि लेंगे प्रभु का नाम लेंगे लेंगे प्रभु शरणिया में जल्दी तो आओ हरि भजनिया में मन के लगाओ प्रभु शरणिया में जल्दी तो आओ हरि भजनिया में मन के लगाओ संकट आई हम लेते रहेंगे के बोले चुप भे जाइयो कथी ले टेंगे टेंगे करब करे छी तनी देर चुपचाप रहियो ना टेंगे टेंगे नहीं करियो लेंगे प्रभु का नाम ए दुर्योधन प्रभु का नाम लो तेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। अरे काम तो सब करता है लेकिन फुर्सत में थोड़ा नाम लिया करो धर्म पर चला करो। तनी देर चुप रहियो ना। हाँ हरदम नहीं बोलियो हमरे बोले दियो ना तनी देर हमरे बोले दियो तब तो वहां बोलबे। एगो कहानी याद आबि गेलै कहिए कहानी एगो खिस्सा कहै छै। एगो रहे बगुला एगो रहे कछुआ। देखियो बगुला जे रहे ना बगुला मछली खेले पानि में पोखर में आ गाछ पर जाके बैठ रहे। रोज मछली खाइल जे पोखर में बगुला जाए तो वह पोखर में एगो कछुआ ओहि कछुआ में बगुला में दोस्ती भे गेल। बगुला कल के हेरे कछुआ हमें चल जाए छी वही गाछ पर आराम करे खातिर तोरा बतियाए के मन होतो न हमरा तो तहू वही गाछ नजदीक चल अइहे दुनू गोटा खूब बतियेबै। कल के ठीक है। जब 12 बजे न रौदा जब हो कछुआ पानि में से निकल जाए वह छाही में चल जाए गाछ तर। बगुला बैठे ऊपर में कछुआ बैठे नीचा दुनू खूब गप सप करे कि तोहर कनिया केहन छो तो तोहर कनिया केहन छो। बगुला कछुआ में दोस्ती रे कुछो से कुछो एकदम भटरब करे। की भले कि पोखर सूखे गए। पोखर जब सूखे गए तब कछुआ छटपट करे कि अब हम कहाँ बुल के जाइए। बगल में पोखर रहे तो आबि के बतिएबो करे रहियो तरह से
अब पोखर सूख गए तो अब हम पानी बिना रहबे केना। बगुला कल के तो तू हमर दोस्त नहीं छो, तोहर दुख के हमें तो बुझबे न करबो। चलो तोरा दे आवे छिया, जहाँ पोखर मिलते वही पोखरे में तोरा दे आवे छिया। बगुला कल के दोस्त तोरा तो पोखर में दैये अबो, लेकिन तोहर एगो चाल खराब छ। कछुआ कल के हमर कौन चाल खराब छे। बगुला कल के तोहर चाल यह खराब छ कि बिना बातों के भटभटाइत रहे छ। बिना बात के बोलल नहीं करो, कोनो पूछल करियो तब बोलल करो। कल के ठीक छै अखन से हम बोलनाइए बंद कर दे छी। कल के कहैत छहो जे बोलनाइ बंद कर दे छी। आ तोरा जब हम पोखर में जेबो उड़ैत उड़ैत दैल आ रास्ता में बोलबो तो कामे खराब भे जेता, सरादे पितर पछ भे जेता। कल के भला जी तो हमरा दैल केना जेबो, जते भारी तोय छ ओते भारी हम छी, तोरा से बेसी भारी छी। कल के एगो आरो बगुला के बोलबे छियो, दुनू बगुला की करबे, एक हाथ के एगो लकड़ी लेबे डंटा आ चोंच में पकड़ लेबै दुनू बगुला, आ तो ओइ डंटा में अपन घेंट फसाई ले उड़नाइ चालू करबै। उड़ैत 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 जहाँ पोखर मिलते वहां तोरा पोखर में धैर देबो। लेकिन दोस्त चोंच फसेने रहो तो तखन कुछो नहीं बोली हो, तोहर आदत खराब छ। कल के नहीं बोलबै। दुनू बगुला की कल के एगो डंटा के चोंच में फसाई लेलकै, आ कछुआ की कल के गर्दन कोई बीच में एना का फसाई लेलकै। दुनू बगुला उड़नाइ चालू कर देलकै। उड़ैत उड़ैत गेलै एगो गांव दनी जे ऊपर से उड़ैत जाय रहे, धिया पुता देख लेलकै। धिया पुता कहलकै हे रे हे रे हे रे हे रे छोरा हे रे, हे देखी बगुला कोकरा के लक उड़ल जाय छै। अब कछुआ के कान में आवाज गेलै, ओहन सीटी मारै छै। अब बंद कर दियो। कछुआ के कान में आवाज गेलै, कछुआ त कछमच करऽ लगलै। कल के बरगाय रहतौ नहीं देने छै, हमें छिए कछुआ, सब कहे छै कोकरा। ढेरी याद पड़ल कि बगुला कल के नहीं बोले, बोलबे तो गिर जेबै। फेर एगो गांव जब घुसल, फिर धिया पुता देख लेल के बैट बॉल खेले रहे। धिया पुता कहल के हे देखी रे बगुला कोकरा के लक उड़ल जाय छै। तो ऊपर में देखे तो हेलीकॉप्टरो तनिए गो लागल ने। कछुआ के नहीं बर्दाश्त भेल, कल के छोड़ा के सुझै नहीं, हमें छिए कछुआ, आई कहे से कोकरा। कल के हे रे छोरा हे रे, हमें कोकरा नहीं छिए, हमें कछुआ छिए। जे की बोलले बर्दाश्त जे नहीं भेल, बोले के भटभटा का बर्दाश्त जे नहीं भेल, ऊपरे से ढब से गिर गेल। आ जखने वो सोलिंग वाला ईटा पर गिरले सड़क पर, धोरे टूट गए। श्राद्ध पितर पछ तुरंते भे गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भजले भजले हो भैया